16 साल के लड़के ने जब रचा था इतिहास, भारत से लेकर जापान तक लोग सलाम कर रहे थे। गरीब मैकेनिक ने जिस कंपनी को 1946 में खोला था, वो आज भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनी बन गई है। कभी किसी कंपनी में जाकर झाड़ू पोछा किया, गरीबी में जीवन काटा, लेकिन संघर्ष ऐसा कि इतिहास के सुनहरे अक्षरों में अपना नाम लिखवा दिया। संघर्षों की मिसाल की ऐसी कहानी जो आपको ऊर्जा से भर देगी। आप जिस होंडा की गाड़ी चलाते हैं, उसके कंपनी खोलने से लेकर उसके मालिक और आज तक की कहानी जानेंगे तो कहेंगे कि मेहनत ऐसी होती है। जरूरत पड़ा तो झाड़ू पोछा किया। पिता गरीबी में साइकिल की दुकान को खोलकर टूटी फूटी साइकिल बनाते थे, लेकिन बेटे के अंदर जज्बा था कि इस दुनिया में नाम करना है। आज होंडा के मालिक तो नहीं है, लेकिन उनके संघर्षों की कहानी आज भी हजारों लोग को प्रेरणा देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोइचिरो होंडा की। सोइचिरो होंडा का जन्म 7 नवंबर 1906 को जापान के एक छोटे से गांव शिजुओका में हुआ था। पिता का नाम गेहेई होंडा था, जो एक गरीब लोहार थे। वो पुरानी टूटी फूटी साइकिल खरीदकर उन्हें ठीक करके बेचते थे। सोइचिरो को शुरू में औजार से खेलने का शौक था, वो भी अपने पिता का हाथ बटाया करते थे। होंडा को पढ़ाई लिखाई पसंद नहीं थी, यही वजह था कि उन्होंने लगभग 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। एक दिन उन्होंने अखबार में सोकाई कार कंपनी में मैकेनिक की नौकरी का प्रस्ताव देखा और टोक्यो चले गए। उन्हें काम तो मिल गया, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए केवल साफ सफाई का काम ही दिया गया था। सोइचिरो उस छोटी सी कंपनी में सबसे कम उम्र के कर्मचारी थे। सोइचिरो ने सोकाई कार कंपनी के मालिक से निवेदन किया कि उन्हें मैकेनिक का काम सीखने को दिया जाए। उसके निवेदन को स्वीकार करते हुए कंपनी के मालिक ने सोइचिरो को दूसरी ब्रांच में भेज दिया। यहाँ रात को रेसिंग कार तैयार की जाती थी। सोइचिरो अपनी लगन और मेहनत से बहुत जल्दी काम सीख गए और एक उम्दा मैकेनिक बनकर उभरे। 23 नवंबर 1924 को सोकाई कंपनी की कार ने 5वीं जापान कार चैंपियनशिप में हिस्सा लिया। ये सभी कारों को पीछे छोड़ते हुए रेस में प्रथम आई। सोइचिरो ही इस जीतने वाले कार के मैकेनिक थे। जीत के बाद ये टोक्यो की पसंदीदा कार बन गई। अब कंपनी की अन्य शाखाएं खुल गईं। इन शाखाओं में से एक की जिम्मेदारी 21 साल के सोइचिरो को दी गई। 1928 में सोइचिरो ने सोकाई कंपनी छोड़ दी और घर वापस आ गए। यहाँ वे मैकेनिक का काम करने लगे। कुछ दिन बाद उन्होंने बड़ी कंपनी के लिए सस्ते और टिकाऊ पिस्टन रिंग्स बनाना शुरू किया। उन्होंने अपनी सारी पूंजी लगाकर एक कंपनी खोली और प्रयोग शुरू कर दिया। अपने बनाए पिस्टन को बेचने के लिए बड़ी कंपनियों से संपर्क किया। जल्द ही उन्हें टोयोटा को पिस्टन रिंग सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, लेकिन इस बीच एक रेस के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और वो बुरी तरह जख्मी हो गए। उन्हें 3 महीने तक अस्पताल में रहना पड़ा। अस्पताल में उन्हें पता चला कि उनके द्वारा बनाए गए पिस्टन की क्वालिटी तय मानकों के अनुसार नहीं है। उन्होंने टोयोटा का कॉन्ट्रैक्ट खो दिया। जीवन में सब कुछ उनके खिलाफ चल रहा था। उनके जीवन की पूरी कमाई डूब चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पिस्टन की क्वालिटी को सुधारने के लिए नई कंपनी के मालिक से मिले, लेकिन तभी एक और आफत आ गई। 1944 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी B-29 हमले में उनकी फैक्ट्री पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। इस घटना ने उन्हें दहला दिया, लेकिन युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी के अवशेषों को 4,50,000 रुपए में बेचा और अक्टूबर 1946 में उन्हीं पैसों से होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट खोला। युद्ध में हारने के बाद जापान की अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगा गई। लोग पैदल या साइकिल से चलने को मजबूर थे। इन समस्याओं को देखते हुए सोइचिरो ने एक छोटा इंजन बनाकर साइकिल से जोड़ दिया। उनका ये कॉन्सेप्ट लोगों को बहुत पसंद आया और बाइक बिकने लगी। यहीं से सोइचिरो की सफलता की शुरुआत होती है। 1949 में उन्होंने कंपनी का नाम होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट से बदलकर होंडा मोटर्स रख दिया और इसी साल उन्होंने 2 स्ट्रोक इंजन बाइक लॉन्च की। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी 1961 में हर महीने 1 लाख मोटरसाइकिल का उत्पादन करने लगी थी। 1968 में कंपनी के हर महीने का उत्पादन बढ़कर 10 लाख मोटरसाइकिल हो गया। जापान की अर्थव्यवस्था सुधरी और होंडा ने 4 व्हीलर्स में कदम रखा। सोइचिरो छोटे कर्मचारियों को भी बड़े अधिकारियों की तरह सम्मान देते थे। अपार सफलता के बाद 5 अगस्त 1991 में सोइचिरो होंडा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया।